हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावटें आती है जो कि कम्युनिकेशन नहीं होने देती। तो कम्युनिकेशन के अपन ने टाइप्स पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, मैंने उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको वीडियो को डाल दूंगा। तो अपन अब इस वीडियो में पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के। तो देखो, पहला जो बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, दूसरा एनवायरमेंटल, तीसरा इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल। फिजियोलॉजिकल, अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखो, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, अगर कोई व्यक्ति है वो उसको डिफ़िकल्टी है हियरिंग में, सुनने में क्या है डिफ़िकल्टी हो रही है, तब कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छे तरह से नहीं हो पाएगा। फिर आता है अगला डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी कोई व्यक्ति जो बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अच्छी तरह से कोई भी चीज़ को, तो उसमें डिफ़िकल्टी कर रहा है, तो कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा, दूसरे व्यक्ति को वो बात समझ में नहीं आएगी। अगला पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, अगर कोई व्यक्ति है वो बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, तब क्या होगा, कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाएगा, कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। तो डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेशन, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग इज़ द फिजियोलॉजिकल बैरियर। लैक ऑफ अटेंशन, कोई व्यक्ति है अगर आप उससे बातचीत करे हो लेकिन उसका जो ध्यान है वो किसी और जगह है, लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन ही नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा। अगला जो है पुअर कंसंट्रेशन, यदि कोई व्यक्ति है वो पुअर, अगर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब एक जगह ध्यान रखना, एक जगह ध्यान रखना, तो वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है एक जगह, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। तो ये क्या हो गए, बैरियर हो गए कम्युनिकेशन का पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब दूसरा जो बैरियर आता है वो आता है एनवायरमेंटल बैरियर, यानी एनवायरमेंट में जो बैरियर होते हैं वो क्या होता है, एनवायरमेंटल बैरियर होता है। तो पहला आता है लैक ऑफ प्राइवेसी, कोई व्यक्ति है अगर, अब लैक ऑफ प्राइवेसी है, यार तू कहाँ इधर है, तब बोले अगर प्रिवेसी जो है उसकी कमी है, प्रिवेसी नहीं मेंटेन कर रखी है आपने, किसी भी कोई व्यक्ति आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रिवेसी मेंटेन नहीं कर रही, तो उसमें बैरियर आ सकता है। अगला जो बैरियर है वो है अनकम्फर्टेबल क्लाइमेट, यदि वातावरण ही अनकम्फर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा उसको, ठीक है, वातावरण में, एनवायरनमेंट में कुछ कमी है, क्लाइमेट में कमी है, तब क्या हो सकता है एनवायरमेंटल। जैसे कि कोई सर्दी है, अगर आप सर्दी में फुल सर्दी लग रही है, तो उसमें अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठंड लगी, कपकपाहट होगी, तो वहाँ कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। या फिर ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में भी क्या नहीं होगा अच्छी तरह से, अगर एसी कूलर नहीं चल रहा है, तब उसमें भी क्या हो सकता है, बैरियर देखने को मिल सकता है। अगर आता है नॉइस, अगर कोई आप कम्युनिकेशन कर रहे हो कोई भी व्यक्ति से, अगर वहाँ पर क्या होगा, शोर शराबा हो रहा है, जो जोर से आवाज़ें आ रही है, कोई डीजे चल रहा है, तब क्या होगा, कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाएगा। तो ये बैरियर होता है कम्युनिकेशन का। अगला आता है अनकम्फर्टेबल सीटिंग, यानी जो आप जिस जगह बैठे हुए हो, एनवायरनमेंट में कहीं व्यक्ति बैठे हुआ है, तो अगर वहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है अच्छी तरह से नहीं है, तो कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। अगला है पुअर लाइटिंग, यदि लाइट अच्छी तरह से नहीं है, अंधेरा हो रहा है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं देख पाएगा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। पुअर वेंटिलेशन, यदि वहाँ पर क्या हो, साफ़ सफाई अच्छी नहीं है, वहाँ पर क्या हो रही है, दुर्गंध आ रही है ना, तो इससे कारण भी क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है। तो ये क्या होंगे, पूरे एनवायरमेंटल बैरियर। अगला जो बैरियर आता है वो आता है इमोशनल बैरियर। इमोशंस यानी कोई व्यक्ति इमोशन होता है, तो देखो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, यदि कोई व्यक्ति इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि कोई व्यक्ति है अगर उसके घर में कोई डेड हो गई, अगर आप उससे कम्युनिकेशन करोगे तो अच्छी तरह से आवाज़ नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, है ना, तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में आ जाता है। अगला जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई व्यक्ति आप उससे कम्युनिकेशन कर रहा है लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसकी बातों पे, तो वो हो जाता है इमोशनल बैरियर। एंगर, अगर कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा है तो कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, गुस्सा होकर बोलेगा, आपसे बोलेगा ही नहीं, या फिर दूर मुंह फेर लेगा, ठीक है। अगला है एंग्जाइटी, कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तनाव में है, तब भी वो क्या नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। जैसे कि, है ना, इसमें अपन जो नर्वस हो जाते हैं, कोई व्यक्ति है अगर मान लो कोई स्टेज पे खड़ा करना है, स्टेज पे कम्युनिकेट करवाना है, तो वहाँ पर अगर वो एंग्जाइज हो जाए, या फिर स्ट्रेस में आ जाए, या फिर क्या नर्वस हो जाए, तब वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जेलसी, यदि कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहा है, अगर उससे जलन है, तो वह भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो या तो जोर जोर से बोलेगा, या उससे मतलब उससे गुस्से से ही बोलेगा, ठीक है। अगला आता है डिप्रेशन, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, कोमा में है, तो बातचीत कर पा ही नहीं पाएगा। लेकिन जो डिप्रेशन में अगर व्यक्ति है तब भी बातचीत नहीं करेगा, उसका बैरियर में आ जाएगा कम्युनिकेशन, तो इमोशनल बैरियर कंप्लीट होता है वो है इंटेलेक्चुअल बैरियर। इंटेलेक्चुअल मतलब जो दिमागी क्षमता के आधार पर बैरियर। तो जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई व्यक्ति है अगर आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहा है किसी बात को, तो वो क्या होता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है अच्छी तरह से। लैक ऑफ नॉलेज में कमी, कोई व्यक्ति अगर आपसे बातचीत करे हो, अभी मान लो
कोई नर्सिंग फील्ड है, कोई भी डॉक्टर का फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, आप उसको गोली दवाइयों के बारे में, मेडिकल के बारे में, उसके बारे में जानकारी दे रहे हो, जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, है ना, उसके बारे में बता रहे हो, एंटीमेटिक्स, इनके बारे में अगर आप बता रहे हो किसी भी व्यक्ति को, अगर उसको उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, गाँव का व्यक्ति है कोई, अगर आप उसको बता रहे हो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एंटीएमेटिक्स, उसको ये बता रहे हो तो उसको समझ में थोड़ी आएगा। तो ये क्या है, लेक ऑफ नॉलेज। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो किस प्रकार कम्युनिकेट कर पाएगा आपसे। लो आईक्यू, यदि कोई व्यक्ति है उसका आईक्यू लो है, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो क्या है, कमी है, उसमें कम है, तो उसके कारण भी इंटेलेक्चुअल बैरियर आ जाएगा। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अर्थ का अनर्थ कर देने वाली चीज़ है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड। यानी कोई व्यक्ति है आपसे बातचीत कर रहा है, अभी मान लो वो आता है ना, एक कहावत आती है, क्या आती है कि रोको मत जाने दो। क्या आती है, रोको मत जाने दो। इसके दो अर्थ निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति से कह रहे हो आप रोको मत जाने दो, अगर उसने कोमा लगा दिया बीच में, रोको के आगे रोको मत जाने दो, तो वो व्यक्ति उसको रोक लेगा, ये है मिस इंटरप्रिटेशन। और अगर उसने कोमा आगे लगाया, जैसे कि रोको मत जाने दो, उसको रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो ये आ जाएगा दो, इसमें एक अर्थ, एक जो वर्ड है, एक जो लाइन है, उसके दो अर्थ निकल गए, यानी ये क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स हो सकता है। अगर कोई आप व्यक्ति को किसी बातचीत के बारे में, किसी बात के बारे में बता रहे हो, अगर उसने कुछ अलग समझ लिया तो वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अब अगला जो बैरियर आता है वो है सोशल बैरियर, सामाजिक बैरियर। कल्चरल डिफरेंसेस, जैसे कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग जो धर्म होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, कल्चरल होते हैं, अलग अलग कस्टम्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, तो वो क्या होता है, सोशल बिहेवियर में आता है। अगला आता है लैंग्वेज। अगर कोई व्यक्ति है, मान लो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको इंग्लिश नहीं आती, ओनली हिंदी आती है, तो अगर वो इंग्लिश में बात करेगा और आप हिंदी में बात करोगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। ये भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एक किस में आता है, सोशल बैरियर में आता है, ठीक है। अब देखो अगला जो आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की मतलब संस्था के रूप में, जैसे कि पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कोई व्यक्ति है अगर उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है तब क्या हो सकता है, बैरियर आ सकता है। क्लाइमेट, यदि क्लाइमेट ही उसका अलग है, उसका वातावरण ही अलग है। रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी व्यक्ति के रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, यानी कोई ईगो होता है किसी व्यक्ति में, तो वो क्या अफेक्ट कर सकता है। अगला आता है स्टेटस एंड रिलेशनशिप। कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, तो गरीब व्यक्ति से बात नहीं करेगा, तो यहाँ पर स्टेटस और रिलेशनशिप, ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। इन एडुकेट फैसिलिटी, यदि फैसिलिटी इन एडुकेट है, कोई व्यक्ति है जो एसी में रहता है, अगर उसे आप किसी अलग जगह जहाँ पर गर्मी लग रही है वहाँ पर बैठा दोगे तो कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है। तो ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये वीडियो समाप्त होता है।